आर्मी भर्तियां नहीं, आपने बोला राष्ट्रवाद के ऊपर बोलिए। मैंने आपने भर्ती के ऊपर नहीं पूछा हमसे, सिर्फ राष्ट्रवाद। मैंने राष्ट्रवाद के ऊपर आपने सवाल किया, उसको राष्ट्रवाद के ऊपर हमने जवाब दिया। रोजगार मैंने बोला ना कि रोजगार आर्मी भर्ती नहीं हुई। कश्मीर में कॉलोनी बसने से क्या आपको रोजगार मिलेगा? मैं ये वो बात कर रहा हूं। आपने रोजगार पे नहीं, हमसे अरे मुद्दा तो मैंने रोजगार पे भैया, आपने कश्मीर को मुद्दा बनाया, आपने कहा, मैं उस बात को ही तो पूछ रहा हूँ। मैंने रोजगार हिंदू है, आगे क्या था? हिंदू को वोट देंगे, हिंदू को वोट देंगे। अच्छा, अखिलेश यादव कौन है? वो भी हिंदू है। मायावती कौन है? वो भी हिंदू है। और राहुल गांधी कौन है? वो भी हिंदू है। अरे तो फिर कौन से हिंदू की बात हो रही है? वो लोग माइनॉरिटी की बात करते हैं, इसलिए उनको जो है माइनॉरिटी इस देश की नहीं है। नहीं है। हम चुनाव में बाजी मारेगा ये 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन इससे पहले जनता से जानना जरूरी है, क्योंकि ये लोग ही अपना विधायक और एमपी चुनते हैं, लेकिन विधायक की लड़ाई है। अब ये लोग बताएंगे कि कौन सत्ता पर काबिज होगा अमेठी के क्षेत्र में। जी, क्या लगता है सर? सर लगता ये है, पहले नाम ही बता देंगे आपको। शालिग्राम यादव, रतापुर। यहाँ पे लड़ाई द्विकोणीय है। भाजपा नंबर 1 पे है, समाजवादी बहुत पीछे नंबर 2 पे छूट रही है। यादव होके मतलब समाजवादी को पीछे छोड़ रहे हैं? यादव और ब्राह्मण का नाम ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे काम का नाम है। हाँ, काम किसने ज्यादा किया? काम यहाँ भाजपा ने किया। सड़क, बिजली, सुरक्षा, पानी, साथ में खाने के अन्य व्यवस्थाएं भाजपा ने की है। समाजवादी सरकार में ये जहाँ से कोटा चलता था वहीं बिक जाता था, आम जनता तक पहुँचता ही नहीं था। लेकिन आपने सुरक्षा की बात करी, मैं सुरक्षा पे सवाल लेना चाहूँगा कि कौन सी वाली सुरक्षा की बात कर रहे हैं आप? सुरक्षा की बात यह है कि जैसे आम सड़क पे लोग चलते थे, चैन की छिनैती हो जाती थी। बैंक से आप आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से ठोक करके थैली से छीन लिया जाता था। आज वो चीज़ आम जनता के दिल से बात निकल गई है, सीधा बैंक जाते हैं और घर आते हैं। ये हमारी सुरक्षा की दृष्टि है। तो पहले बैंक नहीं पहुंच पाते थे? बैंक पहुंचते थे, वापस लौटते समय गाड़ी ठोक करके छीन लेते थे। हाँ। तो यादव जी तो भाजपा में आ गए, लोग कह रहे हैं कि इस बार यादव जो है वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, ये तो पलट गए। अब क्या लगता है? पलट नहीं, अमेठी तो जीत ही रहे हैं, पूरे प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। और कमल खिला रहा है, खिलेगा। और सब पूरा समाज जो है भाजपा को वोट किया है। तो यादवों ने जब साइकिल की रफ्तार धीमी करेगी तो कमल तो खिलेगा ही। हाँ, धन्यवाद। क्या लगता है? ये है कि नहीं है बात? हाँ, एकदम सत्य है। तो भैया युवा भी हैं यहाँ पर, इनसे भी जानेंगे। आपने क्या सोच करके वोट किया आज? सर मेरा नाम रामानुज पांडे है। सर अभी आपने बोला कि यहाँ पे ब्राह्मण और यादव हैं, न ब्राह्मण न यादव, यहाँ पर वोट सिर्फ विकास को दिया जा रहा है। ठीक है, ब्राह्मण जो है जातिवाद के ऊपर नहीं है। पंजा जो क्या कांग्रेस से आशीष शुक्ला यहाँ पर प्रत्याशी हैं, लेकिन हम लोग ब्राह्मणवाद में नहीं हैं। हम लोग का मतलब है सिर्फ विकास से, और विकास पे वोट दिए हैं, ना कि जातिवाद पे दिए हैं। और हम अपने सभी यादव भाई से भी यही अपील करेंगे, तो आप लोग सिर्फ विकास पर वोट दीजिए। अच्छा, युवा जो है वो ज्यादातर विकास की बात कर रहा है, लेकिन रोजगार की बात कर रहा है। रोजगार मिला भाजपा? मैं बताता हूँ सर, रोजगार यहाँ पर 100% है। जब आज के युवा 2 बजे रात तक फेसबुक और व्हाट्सएप चलाएंगे तो रोजगार नहीं है। अच्छा, वो रोजगार है? वो नहीं, आप सुनिए, वो रोजगार नहीं पाएंगे। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, इंडिया स्किल में काम करें, मार्केटिंग में जॉब है। अब आप अगर रात में 2 बजे तक व्हाट्सएप और फेसबुक चलाएंगे तो आपके लिए जॉब नहीं है। मोबाइल मार्केटिंग में अगर आप चाहें तो पैसा कमा सकते हैं, डीमेट में पैसा कमा सकते हैं। आपके पास महाव ऐसे है जो आप इनकम कर सकते हैं। लेकिन अब आप रात में 2 बजे तक चैटिंग करेंगे, फेसबुक चलाएंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे तो आपके लिए इनकम इस सरकार में नहीं है। मोदी जी ने कहा है, ठीक है, अगर आप उस लायक हैं, अपने माइंड को यूज करिए, आपके पास पैसा है। अब अगर आप रात में 2 बजे तक फेसबुक से चैटिंग कर रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं और गाड़ी बाइक लेकर रोड पे घूम रहे हैं, तो आपके लिए इस सरकार में इनकम नहीं है। तो रोजगार है। रोजगार के जो मुद्दे हैं जो आप बता रहे हैं, डीमेट से पैसा कमाया जा सकता है, बिटकॉइन का भी एक वो चल रहा है अभी, इस बार उसमें भी आया। क्या लगता है कि इन चीजों से बढ़ोतरी होगी युवाओं को? क्यों नहीं सर, जिसमें अगर हम यहाँ पर डीमेट इंडिया बढ़ाया गया, जैसे बताया गया था कि स्किल इंडिया के तहत। आपको डीमेट पे बताता हूँ।
अगर अभी आप डीमेट में एक रेफर एंड अर्न होता है, अगर आप कोई भी अगर आप स्टॉक्स का रेफर एंड अर्न यूज करते हैं, 12 यूज करते हैं, ठीक है। नहीं तो ये रोजगार नहीं हुआ ना जो नहीं नहीं, ये तो आप एक अलग अपना प्रोसेसर बताने लगे कि आप इस तरीके से इनकम कर सकते हैं, लेकिन क्या हर बंदा उस स्किल को करता है? सर मैं और रोजगार की योजना बताता हूँ। अगर अभी आपके पास योगी सरकार जो है 10,000 को आपको लोन दे रही, ठीक है, आपको लोन दे रही, बैंक आपको देगी। अगर आप 10,000 रुपए के कोई भी मार्केट वाली चीज़ आपके यहाँ लखनऊ से या दिल्ली से कोई भी चीज़ अगर आप लाते हैं, तो हम अपने यहाँ गांव में खुद देखते हैं 10,000 का भी कोई भी चीज़ अगर आप ईयरफोन ला के लेते हैं, वो लखनऊ में 30 रुपए का मिल रहा है, आम जनता के बीच में 50 का बिकेगा। आपको 20 रुपए प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर रोजगार आने जाने का जो ट्रेवल में खर्चा हुआ वो नहीं है सर, ट्रेवल में 10,000 नहीं लगेगा सर, ट्रेवल में सिर्फ 200 लगेंगे। तो 50 रुपए का बिका ना वो। 50 आपने 30 रुपए का एग्जाम्पल दिया। मैंने वो नहीं बोला आपने, मैंने बोला अगर 10,000 का सामान लाएंगे 30 का 20 मिला ना, एक सामान पे 20 मिल रहा है, 10,000 में कितना आएगा ईयरफोन है कोई भी सामान? ये तो वही बात कर दी कि पकोड़े तलने वाली बात आ गई। चलिए और युवा हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है कि जो वोट बैंक है, रोजगार है, विकास के मुद्दे हैं, उन पे बिल्कुल वोट दिया जा रहा है? जी। तो आपका जो लगता है कि उस हिसाब से जो वोट है कि योगी सरकार, फिर से योगी सरकार, वो नारा हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। देश के हित में जो हो रहा है उसको ही वोट दिया जा रहा है। अच्छा, जी। मतलब राष्ट्रवाद को वोट किया जा रहा है? जी। अच्छा, अब से पहले जैसे आपने राष्ट्रवाद का नाम लिया, देश हित के लिए लिया, अब से पहले राष्ट्रवाद नहीं था, लेकिन इतना नहीं था, इतना जनता जागरूक नहीं थी। सर मैं बताता हूँ, एक बार मुझसे भी सुन लीजिए। सर उस वक्त राष्ट्रवाद कहाँ था? आपने ब्राह्मण की बात किया, उस वक्त मैं पूछता हूँ, मैंने ब्राह्मणवाद की, मैंने कोई ब्राह्मणवाद की बात नहीं करी। मैंने नहीं, सुन तो लीजिए। आपके क्षेत्र में ब्राह्मणवाद होता है, जातिवाद होता है, ठाकुरवाद होता है, ठीक है, मेरे यहाँ नहीं। ये तो मैंने आपसे चुनावी, मैं थोड़ा ना बोल रहा हूँ। मैं सर राष्ट्रवाद के ऊपर बोलना चाहता हूँ। सर उस वक्त हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद कहाँ था? जब कश्मीर में 13,000 पंडितों की भूंज कर हत्या हो गई और उनको वहाँ लात मार के भगा दी गया, उस वक्त राष्ट्रवाद कहाँ था? जब से भाजपा सरकार आया, राष्ट्रवाद के लिए 370 वहाँ पर हटाया, नई नई कॉलोनियाँ वहाँ पर बस रही हैं, उनके लिए सिर्फ पंडितों को वापसी के लिए फिर से नए नए CRPF के जवान, पैरामिलिट्री जवान, उनकी फिर से वापसी के लिए भर्तियां हो गई आर्मी में। आर्मी भर्तियां नहीं, आपने बोला राष्ट्रवाद के ऊपर बोलिए। मैंने आपने भर्ती के ऊपर नहीं पूछा हमसे, सिर्फ राष्ट्रवाद। मैंने राष्ट्रवाद के ऊपर आपने सवाल किया, उसको राष्ट्रवाद के ऊपर हमने जवाब दिया। रोजगार मैंने बोला ना कि रोजगार आर्मी की भर्ती नहीं हुई। कश्मीर में कॉलोनी बसने से क्या आपको रोजगार मिलेगा? मैं ये वो बात कर रहा हूं। आपने रोजगार पे नहीं, हमसे अरे मुद्दा तो वही है, रोजगार पे भैया। आपने कश्मीर को मुद्दा बनाया, आपने कहा, मैं उस बात को ही तो पूछ रहा हूँ। मैंने रोजगार पे नहीं चाचा, रोजगार पे बोलता ना, रोजगार पे हमने आपको जवाब दे दिया। बोलो। जिसकी जीत पर राष्ट्र खुशी मनाए और यानी भारत में दिवाली मनाई जाए, उसको वोट देना चाहिए। अच्छा। ना कि पाकिस्तान में दिवाली मने और होली मने। पाकिस्तान का मुद्दा कहाँ से आ गया है? हिंदुस्तान में वोट है। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, हाँ, कि अपने यहाँ दिवाली मननी चाहिए ना। जब भाजपा को वोट देंगे तभी दिवाली अपने यहाँ मनाई जाएगी। बाकी दिवाली नहीं मनाई जाती। अब से पहले दिवाली नहीं थी? क्यों नहीं थी? तो फिर थी, मगर भाजपा प्रथम वरीयता है। हमारे यहाँ हमारी ग्राम पंचायत में भाजपा सरकार ने काम किया है। आपकी ग्राम है बगल में, मतलब इनका पुरवा है, भाजपा सरकार ने 1200 मीटर पिच रोड दिया है। और इसके पहले कद्दावर मंत्री थे सपा के, उन्होंने एक ईंट तक नहीं बिछाई। इसलिए लोग भाजपा को वोट कर रहे हैं और भाजपा विकास करती है और कर रही है, रोजगार भी दे रही है। 57,000 पंचायत मित्र नियुक्त किए हैं, संविदा पे और सारी नौकरियां निकाली गई। जो टैलेंटेड हैं उनको नौकरी मिल रही है। PCS की भी अभी निकली थी पिछली बार, आप देखें। ऐसा नहीं है, रोजगार मिल रहे हैं। कोरोना काल है, 2 साल देश जूझा है उससे, थोड़ा तो दिक्कत है ही है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। हिंदू है, आगे क्या था? हिंदू को वोट देंगे। हिंदू को वोट देंगे। अच्छा, अखिलेश यादव कौन है? वो भी हिंदू हैं। मायावती कौन है? वो भी हिंदू है। और राहुल गांधी कौन है? वो भी हिंदू है। अरे तो फिर कौन से हिंदू की बात हो रही है? वो लोग माइनॉरिटी की बात करते हैं, इसलिए उनको जो है माइनॉरिटी इस देश की नहीं है। नहीं है, हम लोग तो मानते हैं, लेकिन वो लोग अपने को नहीं मानते ना। इस देश का हिस्सा क्यों नहीं मानते? कौन नहीं मानता? वही लोग नहीं मानते। तब जब पाकिस्तान से हमारे युद्ध हुआ यहाँ था, 4% थे जब बंटवारा हुआ, 4 पॉइंट कुछ थे, आज 24% हैं। हम लोगों ने उनको कहाँ भगाया? आप बताइए, उनकी जनसंख्या कैसे बढ़ी? पाकिस्तान के टैंक तोड़ने वाला व्यक्ति कौन था? अब्दुल हमीद थे। तो फिर हमारे देश कैसे के जवान आपने थे। कैसे कह दिया कि माइनॉरिटी इस देश की नहीं कुछ लोग नहीं मानते ना, नेता लोग नहीं मानते। अच्छा, हाँ, नागरिक, हाँ नागरिक, हाँ कहो ना कि वो भी इस देश का वीर था। हाँ वीर था, वो तो था ही।
उसमें कोई दो राय, आज भी बहुत सैनिक हमारे हैं, ये मत कहो कि मुस्लिम हिंदू सैनिक हैं। आज भी हमारे साथ हैं, हाँ। मुस्लिम हमारे साथ वोट कर रहे हाँ, हैं, ये हमारे बात है। ग्राम पंचायत में वोट मिल रहा है भाजपा को, हाँ, मुस्लिम भी वोट दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जी। ये भी रिटायर्ड है, इनसे पूछ लीजिए। अच्छा, रिटायर्ड फौजी हैं, अच्छा इनके साथ तो फिर बैठ के डिस्कशन किया जाएगा। तो क्या क्या लगता है, क्या माहौल है अब यहाँ का? माहौल बहुत अच्छा और खुशखबरी वाला है कि हमारे यहाँ से बीजेपी और जाएगी योगी, और सीधा योगी का ही यहाँ चल रहा है जलवा। अच्छा, कब और हमारे आप रिटायर्ड कब हुए? विधानसभा से रिटायर हुए हुए संजय सिंह कितना ही टाइम? उठेंगे आए? रिटायर हुए हुए हमको आपको? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। हाँ। आर्मी में जिस तरीके से बताया जा रहा था, तो उस तरीके से वो नियम कायदे सारे फॉलो हो रहे थे? हाँ, फॉलो कर रहे हैं भाई मोदी। अच्छा, एक तेज प्रताप यादव थे, आपने पिछली बार लोकसभा में उनका नाम सुना होगा, ठीक है? तो मोदी के खिलाफ वो चुनाव भी लड़ने के लिए उतरे थे, लेकिन बाकायदा उनका टिकट कैंसिल हो गया था। तो वो भी एक आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने काफ़ी सारे भाजपा सरकार पे वो लगाए थे आरोप। देखो, ये अपना अपना विचार है, उनका कोर्ट ठीक मार्शल है, हुआ था, अपना अपना विचार है। और जो मोदी योगी कर रहे हैं देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखो, सर्जिकल स्ट्राइक मोदी करवाए थे आए, और अपने देश के ही भ्रष्ट नेता क्या बोल रहे थे, केजरीवाल अलग बोल रहे थे। हमको दिखा सर्जिकल स्ट्राइक की बात आप कर रहे हैं। अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, उन्हें अभी तक शहीद का दर्जा भी नहीं मिला, तो उसे क्या कहेंगे? नहीं, मैं उस टाइम उड़ी में ही था जब शहीद हुए थे देश के जवान। उड़ी का ही कांड है, ठीक है। उड़ी का नहीं, कश्मीर में जो हुआ था, पुलवामा हमला। हाँ, पुलवामा अलग हुआ था। पुलवामा बाद में, उड़ी पहले हुआ था, पठानकोट में हुआ था। लेकिन वो जो किए, वो देखो सरकार चला रहे हैं, ये घर चलाना 4 आदमी बड़ा मुश्किल हो जाता है एक इंसान को, वो पूरा देश चला रहे हैं। तो अपने विचार और विमर्श से चलाते हैं। हाँ, पहले वो हिसाब से नहीं चल रहा था, ठीक है। यही चाइना वाले घुस घुस के बॉर्डर पे जवान को मार के जाते थे, अब कोई हिम्मत करे, कोई नहीं आता है। एकदम जो तानाशाही थी चाइना, और तो 25 किलोमीटर कैसे अंदर आ गया? देखो, ये पहले से ही बढ़ावा था तो आ गए, कब्जा हो गया उनका, निकाल भी तो दिए। लेकिन सरकार किसकी थी उस टाइम पे जब वो 25 किलोमीटर अंदर आए थे? आए थे मोदी की ही थी, लेकिन उस टाइम देखो, फर्स्ट में हम कोई चीज़ अगर कवर कर रहे हैं उसमें हमको वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, और उस चीज़ को समझना पड़ेगा, तभी हम विकास कर सकते हैं। अगर हमको जानकारी नदी कैसे क्रॉस करें तब नहीं पार कर सकते, उसकी पहले हमको जानकारी लेना पड़ेगा, तभी हम ये क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीका मोदी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा देश के लिए कर रहे हैं। और हमारे विधानसभा अमेठी से संजय सिंह का जलवा बहुत हाई चल रहा है, ठीक है। ठीक, थैंक यू। ये थे जनता जनार्दन, जो चुनती है यही अपना विकास मानती है, और जिसे चुनेगी वो 10 मार्च को आपको पता चल जाएगा कि किसके हाथ में सत्ता की चाबी होगी और सत्ता की कुर्सी होगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।